अंकल जी, ये रिंग रोड कहाँ है? आप सीधा जाओगे ना वहाँ से राइट। ओए राइट, जल्दी भगा। और सुन, रुक, ओए रुक, ओए। अरे मेरे से रास्ता पूछा, मैं बताने लगा, मेरा बैग छीन के भाग गए। उसी के अंदर मेरे पैसे थे, डॉक्यूमेंट्स थे, मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा था। कल क्या कहूँ, आजकल ना भलाई का ज़माना नहीं है। पता नहीं लगता इंसान को देख के कि कौन इंसान कैसा है। अब देखो, आपसे मदद मांगने के लिए आए थे और आप कई बैग लेके भाग गए। अब आपको क्या पता था कि कोई ये चोर लुटेरे हैं। बस यही है कि आजकल भलाई का ज़माना नहीं, किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए। अरे अब मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देना, और अभी आपको जाने के लिए मैं 200 रुपये दे देता हूँ, आप ऑटो करके चले जाना। नहीं बेटे, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मैं आपको जानता तक नहीं। नहीं। अरे अंकल, वो मैटर नहीं करता है। मैं खाली आपकी इंसानियत के नाते मदद करना चाहता हूँ। आप एक काम कीजिए ना, पैसे रख लीजिए अंकल। अब आप यहाँ से पैदल तो जाएंगे नहीं, बहुत दूर जाना होगा आपको भी, तो रख लीजिए अंकल ये पैसे। मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे अपना नंबर दो और कुछ मैं आपको वापस कर दूँगा। अरे अंकल, आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप जैसे मैंने आपकी मदद की है, आप भी किसी की मदद कर देना। अरे बेटा, किसी की मदद क्या, मैं 10 लोगों की मदद करूँगा। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। रियली, आप ना होते तो। अरे बेटा, यू आर ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स। अच्छा अंकल, आप ध्यान रखना अपना, ठीक है अंकल, संभल के जाना। बेटा थैंक यू। अरे हे भगवान, ये कहाँ से देवता भेज दिया आपने। अरे अरे मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। अरे मुझे नाम तो पूछना चाहिए था। मैं कमिंग सर? अरे आइए आइए लाड साहब, आइए। आप ही का तो इंतजार था कि वेने सर आएंगे तब काम चालू होगा हमारे ऑफिस का। तूने इस ऑफिस को समझ क्या रखा है? पूरे आधे घंटा लेट है तू। ये तेरा घर नहीं है, ये ऑफिस है ऑफिस। यहाँ पे ना डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सॉरी सर, एक्चुअली मैं जान के लेट नहीं हुआ। वो क्या है ना कि कुछ गुंडे एक बुजुर्ग का बैग लेके भाग गए थे, तो मैं उन अंकल जी की मदद करने लगा। बस उसी में मेरे को बस थोड़ी सी लेट हो गई सर। तू एक मसीहा रह गया क्या जो सबकी मदद करेगा? है एक बात ना कान खोल के सुन ले, तेरी आज की मैंने लीव लगा दी है और तेरी सैलरी कट कर दी है। और हाँ, कल टाइम से आ जियो, और अगर कल टाइम से नहीं आया ना तो लात मार के बाहर निकालूंगा तेरे को ऑफिस से। प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए। आपको पता है पहले मैंने इस महीने 15 दिन छुट्टी ले ली थी। मेरी सैलरी पहले बहुत ज़्यादा कट चुकी है, तो सर ऊपर से ये एक दिन की और सैलरी कटेगी तो बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा सर। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए सर, आगे से गलती नहीं करूँगा। चुप, अब एक शब्द और मत बोलियो। अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो तेरी 5 दिन की लीव लगा दूंगा और धक्के मार के भगाऊंगा अलग। खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? दफा यहाँ से। लाड साहब आए थे। विनय, तुम इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? पानी लेके आओ, बताता हूँ तुम्हें। ये लो। अब बताओ मुझे क्या हुआ, और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? अभी 2 घंटे पहले ही तो गए थे। क्या बताऊँ यार, ऑफिस जा रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग का कोई बैग छीन के भाग गया। उनके पास पैसे भी नहीं थे, और फिर मैं उनकी मदद करने लगा, उनसे बात करने लगा। मैंने उनको पैसे दिए, इसी में शायद 15-20 मिनट लग गए होंगे और मैं ऑफिस लेट हो गया। बस मेरे मैनेजर को मौका मिल गया मुझे जलील करने का। उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया और मुझे बोलता है कि तुम लेट आए हो, इसलिए आज तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। तो मैंने कहा सर 10-15 मिनट में क्या होता है, लेकिन वो नहीं माना और उसने मेरी पूरे दिन की सैलरी काट ली
और मुझे वापस घर भेज दिया और कह रहा था अगर कल से टाइम से नहीं आओगे तो कल से भी आने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऑफिस की फिर वो लीव लगा देगा दोबारा। ये तो बहुत गलत बात है ना विनय, तुम्हारे मैनेजर ने बहुत गलत किया। अब क्या कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता? इंसानियत नहीं है क्या उसके अंदर? छोड़ो यार, वो है ही ऐसा अकड़ू, उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। उसको तो मज़ा आता है दूसरों को अपमानित करने में, अपने से नीचे काम करने वालों को दबाने में। वैसे तुम क्यों उदास लग रही हो? वो भैया का कॉल आया था विनय, मम्मी के चेकअप के लिए 5,000 रुपये चाहिए। और तुमको पता ही है कोविड के बाद से भैया की जॉब चली गई, घर का खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल पड़ रहा है उनके लिए। चेकअप करवाना तो बहुत बड़ी बात है। विनय, क्या तुम कुछ हेल्प कर सकते हो उसमें? ठीक है यार, मैं ना कल ऑफिस से एक काम करूँगा, एडवांस में पैसे ले लूँगा, फिर मैं तुम्हें दे दूँगा। वो तुम भैया को दे देना, फिर वो मम्मी जी का चेकअप करवा देगा। विनय, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम भैया की कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। विनय, ये लो तुम्हारी घड़ी, फोन। थैंक यू। तुम्हारा हैंकी। तुम कितना ध्यान रखते हो मेरा। विनय, तुम्हें पता है ना आज तुम्हें बॉस से क्या बात करनी है? हाँ मैं बात कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। हाँ, मैं आई कम इन सर? हाँ आजा। सर आपसे कुछ बात करनी थी। बता क्या बात करनी है? सर मुझे ना 5,000 रुपये एडवांस चाहिए। अच्छा तो तेरे को 5,000 रुपये एडवांस चाहिए, इसलिए आए तू आज टाइम से? हैं, एक बात ना कान खोल के सुन ले, कोई एडवांस नहीं है। सर प्लीज़ सर मुझे दे दीजिए, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो मैं एडवांस मांगता ना। बस तो मैंने तेरी फैमिली का ठेका थोड़ी ले रखा है, प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं तेरी प्रॉब्लम का? सर जब ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉयज आते हैं तो आप बड़ी आसानी से उनको एडवांस दे देते हैं, अब मैं मांग रहा हूँ तो आपके पैसे नहीं है। अबे बदतमीज, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं कैरेक्टरलेस हूं? सर मैं कोई कैरेक्टरलेस साबित नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। साले अपना तो अपनी औकात से ज्यादा बोल चुका है, अब तेरे को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे को ना इस ऑफिस से निकलवाऊंगा, और जब तेरी फैमिली भीख मांगेगी ना सड़कों पे, जब तेरे को पता चलेगा, औकात में बोल, समझ गया ना? ऑफिस से निकाल दूं, भटकते रहिए इधर से उधर, समझ गया ना? क्या चल रहा है ये? अरे सर आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि देखो ब्रांच में सब ठीक चल रहा है, पर तू यह क्या कर रहा था? क्यों डांट रहा है इसको? सर ये हमारे ऑफिस का क्लर्क है सर, और सर ये इतना बदतमीज लड़का है ना सर, एक तो ये टाइम पे नहीं आता, ऊपर से इसको सैलरी एडवांस में चाहिए। सर आज तो हद हो गई, ये मेरे से पर्सनल बदतमीजी करने लग गया। क्यों? अरे बेटा तू यहाँ कैसे? हाँ अंकल, मैं तो यहीं जॉब करता हूँ। तुम यहीं जॉब करते हो हमारी कंपनी में, और हमें पता ही नहीं। सर आप इसे कैसे जानते हो? अरे कल जब वो गुंडे मेरा बैग लेके भागे तो इसी ने मेरी मदद की। नॉट ओनली दैट, उसने मेरे को पैसे दिए कि अंकल ऑटो कर लो और घर जा सको। ही इज वेरी नाइस पर्सन। बेटा तुम बता, मुझे तुम बताओ कि क्या बात है, क्या चक्कर है, क्यों झगड़ा हो रहा है? मेरी जो वाइफ है ना, उनकी मम्मी की ना तबीयत ख़राब है, तो उनके चेकअप के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैं बस एडवांस पैसे मांगने के लिए आया था 5,000 रुपये, और इन्होंने देने से मना कर दिया। और यही नहीं सर, अगर 10-15 मिनट लेट हो जाता ना, जैसे कल मैंने आपकी मदद की तो मैं थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस आने में, तो उन्होंने मेरी पूरे दिन की सैलरी काट ली। और सर बस मैं क्या बताऊं इन मैनेजर साहब के बारे में, अगर किसी फीमेल एम्प्लॉयज़ को एडवांस में
पैसे चाहिए होते हैं, छुट्टी चाहिए होती है ना, तो ये दे देते हैं और उनकी सैलरी भी कभी नहीं कटती। और अगर बाकी एम्प्लॉयज़ कोई लड़का 10-15 मिनट भी लेट हो जाता है तो उस दिन की पूरी लीव लगा देते हैं और सैलरी काट लेते हैं। तो बस मैंने यही बात बोल दी तो इनको बुरी लगी। इसी बात पे मेरे को धमका रहे थे, कह रहे थे कि अब तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, अब देखियो ज़िंदगी भर तू भूखा मरियो, बस यही धमकी दे रहे थे। धर्मेंद्र, ये है तेरी मैनेजमेंट? ऐसे बिहेव करते हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ? ये तरीका तेरा? सर ये झूठ बोल रहा है सर। ओए, मैं किसी की आंखों में देख के बता सकता हूँ कौन सच्चा और कौन झूठा है, और इसकी आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही है और तेरी आंखों में नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है बात करने का और बिहेव करने का। रियली वेरी सैड, वेरी बैड अबाउट इट, आई डोंट लाइक इट। सॉरी सर, आगे से मेरे से एक कभी गलती नहीं होगी सर। आगे से तू ऐसा तब करेगा अगर तुम्हें मैं आगे मौका दूंगा। यू आर फायर्ड। आई डोंट वांट पीपल लाइक यू। मुझे नहीं चाहिए आप जैसे लोग। कल से नहीं आना, समझे? अच्छा तो आप मेरे को इस कंपनी से निकाल रहे हैं। अगर मैंने ये कंपनी छोड़ दी तो आपकी इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? अरे कौन बनेगा मैनेजर? ओहो, क्या बात है। तू चले जाएगा तो मैनेजमेंट कौन संभालेगा? नो बॉडी इज इंडिस्पेंसेबल। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसके बगैर हमारा काम न चल सके। अगर मैं इतनी सारी कंपनियां चलाता हूँ ना, मुझे मालूम है किसको कैसे सिखाना है, कैसे आगे बढ़ाना है उसको। तू नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी, ये ब्रांच नहीं चलेगी। क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? और रहा तेरे काम की बात, अब कल से ये संभालेगा ये ऑफिस, और कैसे इसको ट्रेन करना है, कैसे इसे गाइड करना है, ये हमारा काम है। बात करता है कौन काम संभालेगा। क्या समझ रखा है अपने आप को? यू प्लीज आउट, गेट आउट। एंड कांग्रेचुलेशन मिस्टर विनय, कल से यू आर द न्यू मैनेजर। आपको ये ब्रांच संभालनी है एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल हैंडल इट वेरी नाइसली। ऑल द बेस्ट टू यू। हम बैठे हैं ना, सब सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर वेरी ग्रेट। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कभी किसी एम्प्लॉय को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आप ऊंचे अधिकार पर बैठ के काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, या उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप आखिरकार हो इंसान, हर कोई इंसान है, तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हमें हर इंसान के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो बस यही मैसेज देना चाहते थे इस वीडियो में, और अगली बार फिर आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते जल्दी।